ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज सावन का 8वां और अंतिम सोमवार है। IBC 24 के दर्शकों को भी सावन सोमवार की अग्रिम शुभकामनाएं। सावन सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई, जिसके लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात से मंदिर परिसर में ही जुटे रहे। कितनी भीड़ यहाँ पर रही है तस्वीरों में आप देखिए। बाबा महाकाल के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा था। तड़के बाबा महाकाल का जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल यानी कि पंचामृत के साथ अभिषेक किया गया। आज उसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। भस्म आरती ने सबका मन मोह लिया और फिर बाबा का विशेष श्रृंगार कर आरती यहाँ पर की गई। तस्वीरें आप देखिए। घर बैठे आज IBC 24 के दर्शकों को हम सावन के अंतिम सोमवार में महाकाल के दर्शन करवा रहे हैं और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार में विशेष हरा श्रृंगार आज बाबा महाकाल का किया गया है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है और आज सुबह से ही भस्म आरती के लिए जो श्रद्धालु हैं वो बाबा महाकाल के दरबार में पहुंच चुके थे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर तड़के ही पहुंच चुके थे। आज विशेष आरती या पूजन किया गया है। भगवान शिव को समर्पित होता है सावन का महीना और बाबा महाकाल के दर पर वैसे तो हर रोज लाखों हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है पहुंचते हैं, लेकिन सोमवार में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। खासतौर पर सावन के सोमवार में विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर होती है। यही वजह है कि देर रात से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका था। तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ भस्म आरती की तस्वीर तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ महाकाल के दरबार में देर रात से ही लगी रही, ये भी आप तस्वीरें देखिए। तो सावन का आखिरी सोमवार आज है। उज्जैन के दर्शन आपने कर लिए, लेकिन सभी शिवालयों में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों का तांता उमड़ा है। 400 साल पुराना है अचलेश्वर महादेव मंदिर। रायपुर के महादेव घाट में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में विशेष श्रृंगार और पूजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस साल 2 महीने का सावन रहा और आज सावन का 8वां और अंतिम सोमवार है। अधिमास के कारण 2 महीनों का सावन इस बार रहा। विशेष पूजा अर्चना हर सोमवार को की गई। आज सावन का अंतिम सोमवार है और इस वजह से सभी शिवालयों में आज सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो पहुंच रहे हैं शिव मंदिर में, शिवालयों में। ये तस्वीरें आप देखिए। शिवालयों में विशेष श्रृंगार और पूजन भी किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो आज महादेव के दर पर पहुंच रहे हैं। तो पूरे देश में आज सावन के आखिरी सोमवार में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की 2 तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। किस तरह से शिवालयों में भक्त जो हैं वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें आप देखिए। सावन का आखिरी सोमवार है और ऐसे में आखिरी सोमवार के दिन सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से ही मंदिर में पहुंच रहे हैं और बम बम भोले के नारे से सभी शिवालय जो है वो गूंज रहे हैं। हर हर महादेव का जयकारा हर तरफ लग रहा है। तो आज सावन का 8वां और अंतिम सोमवार है। IBC 24 के तमाम दर्शकों को IBC 24 परिवार की ओर से सावन सोमवार की शुभकामनाएं और अब आपको करवाते हैं दर्शन। तो सावन का अंतिम सोमवार है। सावन सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई। आपको बता दें कि इसके लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात से ही मंदिर परिसर में जुटे रहे। बाबा महाकाल के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहा। तड़के बाबा महाकाल का जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया गया। आज उसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। भस्म आरती ने सबका मन मोह लिया और इसके बाद बाबा का विशेष श्रृंगार भी किया गया। आपको बता दें कि सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ महाकाल मंदिर में जुटती है, लेकिन सावन के सोमवार को विशेष पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग देर रात से यहाँ पर जुटने लगे थे और आज विशेष श्रृंगार भी बाबा महाकाल का किया गया है। भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए देर रात से ही महाकाल के दरबार में भक्तों का तांता लगता रहा और इसके बाद भस्म आरती में
विशेष श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल का आज विशेष श्रृंगार किया गया है। सावन का 8वां सोमवार है। अधिक मास होने की वजह से इस बार सावन का महीना 2 महीने तक रहा और 8 सोमवार इसमें पड़े हैं। आज 8वां और अंतिम सोमवार है और 8वें सोमवार को बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं। और ना सिर्फ उज्जैन बल्कि पूरे देश में सभी शिवालयों में आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीर आप बाबा महाकाल के देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहा। कोशिश हमारी भी यही है कि IBC 24 के तमाम दर्शकों को आज घर बैठे देश के अलग अलग हिस्सों से हम महादेव के दर्शन करवा पाएं। महाकाल के दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। उज्जैन में आज बाबा महाकाल का विशेष हरित श्रृंगार किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, हरा श्रृंगार आज बाबा महाकाल का किया गया है। सावन के सोमवार में हरे रंग का विशेष महत्व होता है और आज बाबा महाकाल की 8वें सोमवार को विशेष श्रृंगार हरे रंग से ही किया गया है। भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल की विशेष आरती पूजन किया गया और हरे रंग का ये खास श्रृंगार दर्शन आप IBC 24 के माध्यम से आज देश के अलग अलग महादेव मंदिर से करेंगे। तो महाकाल के दर्शन आपने कर लिए। सावन का आखिरी सोमवार आज है। सुबह से ही शिवालयों में भीड़ उमड़ रही है। शिवालयों में विशेष श्रृंगार और पूजन आज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस साल 2 महीने का सावन है। अधिक मास की वजह से 2 महीनों तक सावन चलता रहा। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में भी किस तरह से भीड़ उमड़ी है, ये तस्वीरें आप देखिए। 400 साल पुराना अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर है। वैसे तो पूरे साल लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं और महादेव के दर पर अपनी अर्जी लगाते हैं, विशेष पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सावन के महीने में खास तौर पर यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ ही सभी वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। आज सुबह से ही मंदिर में किस तरह से लाइन लगी रही, लोग महादेव का अभिषेक करने के लिए किस तरह से हाथों में जल लेकर यहाँ खड़े रहे, ये तस्वीरें आप देखिए। ग्वालियर की ये तस्वीर है अचलेश्वर महादेव की। तो महाकालेश्वर के बाद अचलेश्वर महादेव के दर्शन आपको करवा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग मंदिरों की ये तस्वीरें, अलग अलग जगह में किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोशिश IBC 24 की भी यही है कि घर बैठे IBC 24 के दर्शकों को हम देश के अलग अलग हिस्सों से आज महादेव के दर्शन करवा पाएं, शिव के दर्शन करवा पाएं और महाकाल के दर्शन हमने आपको करवाए। इसके साथ ही गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के साथ ही ग्वालियर की भी आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मंदिर में तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, शिव के दर्शन करने के लिए। अभिषेक लोग कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, दूध दही के साथ आज अभिषेक किया जा रहा है। पंचामृत लिए लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर गौरी जुड़ रहे हैं, उनके माध्यम से आपको वहां के भी दर्शन हम करवाएंगे। नासिर, आप कौन से मंदिर में हैं और भक्तों को दर्शन भी करवाइएगा और इसके साथ ही भी बताइएगा आज सावन का 8वां सोमवार है, अंतिम सोमवार है, ऐसे में कितनी बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर पर मौजूद हूँ और जैसा कि ये मंदिर 400 साल पुराना है और सबसे पहले तो मैं आपको गर्भगृह की तस्वीर से यहाँ आपको दर्शन कराना चाहता हूँ और उसके बाद जो लोग हैं यहाँ पर दर्शनार्थी हैं यानी कि श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत कराएंगे। तो देखेंगे कि अल सुबह से यहाँ पर लोगों के जो पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, दूध दही और बेलपत्र से अभिषेक कर रहे हैं शिव जी का। तो ये जो मंदिर है इसकी बहुत ज़्यादा खासियत है। ग्वालियर चंबल का संभाग का ये सबसे बड़ा मंदिर है ये कहलाता है और ऐसे में यहाँ पर जो लोगों का पहुँचने का जो सिलसिला है वो अल सुबह से है और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में हर कोई शिव जी का अभिषेक करना चाहता है। क्या कहेंगे, आज सावन का लास्ट सोमवार है, कितना अच्छा है ये अभिषेक करने आए हुए, सावन का लास्ट सोमवार है जी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं अभी से उनका जो पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में सावन का लास्ट सोमवार अभिषेक करने आए हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, डेली प्रॉपर आते हैं करने के लिए, दूध दही और चिन्नामृत बना के बोले ना। अचलेश्वर महादेव को लेकर क्या कहेंगे आप, कितना खास है आज का दिन? ग्वालियर में 99% ये एक मंदिर ऐसा है जहाँ पे लोग रोज आते हैं
और डेली वाले बहुत हैं इधर। सावन का सोमवार को कितना खास है आज? सावन का लास्ट सोमवार है तो सभी के लिए बहुत खास है। तो आप देखेंगे कि आपको अब बाहर का भी नज़ारा दिखाते हैं कि आपको कितने दूर दूर से यहाँ पर लोग आए। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको भक्त हैं वो नज़र आएंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त हैं वो नज़र आएंगे और सुबह से ही सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की जो कतार है वो लगी हुई है और सब कोई दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं। लगभग जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 400 साल से ज़्यादा ये पुराना मंदिर है और ऐसे में लोगों का जो पहुँचने का सिलसिला है अल सुबह से आए हुए दर्शन करने के लिए। सोमवार है वो नमस्कार बढ़िया है। एक्चुअली सुबह सोमवार को आते हैं पिंटू पार्क से। आज सावन का लास्ट सोमवार है, कितना खास है? 8वां सोमवार आज बहुत खास है। 8वां सोमवार क्या मांगने जा रहे हैं आज भोले जी से अभिषेक के बाद? क्या वो आपको क्या बताएं, हमारे मन की मुराद है। अभिषेक करने जा रहे हैं आज। तो आप देखेंगे कि जो भक्तों की भीड़ है लगी हुई है और अब अभिषेक करने के लिए सबके हाथों में दूध दही और उसके साथ में बेलपत्र है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज सावन का 8वां सोमवार है और अंतिम सोमवार है क्योंकि इस बार सावन माह से 2 महीने के थे और ऐसे में जो भक्तों का बिल्कुल नासिर। और वैसे भी कहते हैं कि जो अर्जी लेकर हम भगवान के दर पर जाते हैं वो किसी को बताते नहीं और शायद यही वजह है कि भक्त जो है वो बता नहीं रहे, सीधे अर्जी जो है वो महादेव के दरबार में ही लगाएंगे। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन हमने आपको कराए और अब आपको सीधे उज्जैन लिए चलते हैं। महाकालेश्वर के दर्शन आपको करवाते हैं। इंद्रेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इंद्रेश, सावन का 8वां सोमवार, अंतिम सोमवार, ऐसे में महाकाल के दर पर तो आज लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहां पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि साथ में देश विदेश से के आंकड़ों में पता चला है कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो बाबा महाकाल के दर पहुंचे हैं। तो श्रद्धालुओं को लेकर सबसे बड़ा मंदिर जो है महाकालेश्वर मंदिर आया है, जिसमें बताते हैं कि प्रतिदिन सोमवार के अलावा जो अन्य दिन जो होते हैं, विशेष त्योहारों के अलावा जो अन्य दिन होते हैं, वहाँ पे कम से कम 1.5 लाख से ऊपर के श्रद्धालु जो है बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। और वहीं बात करें आज से दिन की शुरुआत की तो भस्म आरती से आज दिन की शुरुआत हुई है और बाबा महाकाल की जो भस्म आरती की गई है सुबह 3:30 बजे गर्भगृह के पट खुले हैं और पट खुलने के बाद पंडित पुजारियों द्वारा बाबा महाकाल को दूध दही शहद और केसर युक्त पंचामृत से बाबा महाकाल को पूजन अभिषेक किया गया और बाद में फिर महानिर्वाणी अखाड़े के जो गादीपति हैं दिलीप गिरी जी ने पूरे भस्म बाबा महाकाल को अर्पित किए और उसके बाद भस्म आरती जो है शुरू हुई है। वहीं बात करें तो भस्म आरती को लेकर तो सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए हैं। चलित रूप से भस्म आरती की बात करें तो इसमें भी करीब 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भस्म आरती के दर्शन किए हैं और अभी भी लगातार दर्शन जारी है। वहाँ बात करें आंकड़ों को लेकर तो मंदिर प्रशासन की ओर से जो जारी हुए आंकड़े हैं उसमें ये बताया गया है कि अब तक देखा जाए तो 25 से 30 हजार श्रद्धालु जो है बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं और अभी भी लगातार देखा जाए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। इंद्रेश, अगर सुबेरे 8 बजे तक में ही 25 से 30 हजार लोगों ने दर्शन कर लिए, यानी कि ये संभावना भी होगी कि आज दिन भर में तो लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। ऐसे में मंदिर परिसर में आप किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो है प्रवेश को लेकर बताया गया है कि शंख द्वार और महाकाल लोक से आम श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए प्रवेश कर सकता है और उसके बाद में बैरिकेड से होते हुए वह महाकाल मंदिर के परिसर में आता है और परिसर से होते हुए नंदी हॉल और कार्तिक मंडपम से दर्शन करते हुए वो बाहर को जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और जगह जगह पे सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था और नाश्ते की व्यवस्था महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से की गई है। वही बात करें तो कई समाज संस्थाओं द्वारा जहां पे महाकाल लोक और अन्य क्षेत्र जहां पे महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से पानी और नाश्ते की मतलब व्यवस्था नहीं की गई है। जो लाखों लोग आज पहुंचने वाले हैं दर्शन के लिए, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो पूरी यहां पर कर ली गई है। इंद्रेश और नासिर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और सावन सोमवार की आप दोनों को भी बहुत शुभकामनाएं।